आधा साल बीत गया है, जुलाई स्टार्ट होने ही वाला है और शुरुआत में जब भी कोई नया वर्ष आता है तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है नववर्ष के वार्षिक भविष्य फल का, जो जनवरी में आप लोगों ने भी जरूर देखा सुना होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था। 5-6 महीने आते आते हम इन जनरल आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको भूल जाते हैं और ऐसा होता भी है। जैसे मैंने भी उन वीडियोस में शेयर किया था कि बहुत सारे स्टार्स का चेंजेस होगा और उसके आगे मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ये हाफ ईयरली प्रेडिक्शन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल हम प्रेडिक्ट करते हैं वो बेसिकली 4 मेजर स्टार्स के गोचर पर ही बेस्ड होता है और उसमें सबसे ज्यादा होता है शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। ये 4 स्टार ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और ये जब भी वक्री मार्गी ऐसी अवस्थाओं में भी आते हैं जिसमें शनि और गुरु, तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इन्हीं 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हालांकि बीच में मैंने भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो जैसे बुध और शुक्र के गोचर की वजह से, सूर्य के गोचर की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से जो आते रहते हैं, तो उनके ही जो प्रभाव होते हैं किन किन राशियों पर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, इस तरह से ही भविष्यफल बनता है। तो जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल होता है तो सब लोग को शुरुआत में देख के, क्योंकि ऐसा होता ही है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, लेकिन कभी भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पूरे ही साल, पूरे 12 महीनों में कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। वक्री, मार्गी, अस्त, ये तीनों अवस्थाएं चलती ही रहती है और उसी के अनुसार प्रेडिक्शन भी बदलते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे एक वीडियो अभी शेयर भी किया है कि शनिदेव 30 जून को वक्री होने वाले हैं और जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वार्षिक भविष्यफल पर वो शनिदेव, बृहस्पति देव का ही होता है। राहु और केतु हालांकि वो तो लंबे समय तक वक्री गति में ही घूमते रहते हैं तो वो अपना कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, राहु जरूर अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, तो उसके भी मैं वीडियोस आपसे शेयर करने वाली हूँ क्योंकि उसका भी प्रभाव डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ने वाला है। लेकिन एट प्रेजेंट जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और उसमें शनिदेव क्योंकि 30 जून को ही वक्री होने वाले हैं टिल 14 नवंबर तक, मीन्स जो 6 महीने का जो आधा भाग मीन्स 5 महीने के करीब तो शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली सारे ही जो भी प्रेडिक्शन है वो चेंज हो ही गए हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव भी वक्री हो जाएंगे, मीन्स जो साल के 2 महीने हैं उसमें बृहस्पति देव भी अपने जो भी प्रभाव हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। और राहु और केतु तो अभी एक ही गति से घूमने वाले हैं, मीन्स जो जहां है वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि देव और बृहस्पति देव के वक्री होने से दो भावों का जो फल देने लगेंगे तो सारे ही समीकरण बदल गए हैं या बदलने वाले हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हम एक हाफ ईयरली प्रेडिक्शन भी जरूर शेयर करें। अधिकांश तौर पर जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं वार्षिक भविष्यफल का तो कमेंट्स में आते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो इसके लिए कुछ चीजों को जरूर फॉलो करिए। सबसे पहले तो इसे चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। जैसे मैं लगभग हर ही वीडियो में शेयर करती हूँ कि चंद्र राशि यानी क्या, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। आप हमेशा मेरे वीडियोस को चंद्र राशि के अनुरूप ही देखें। कभी भी मैं कोई भी वीडियो लग्न के अनुरूप नहीं देती हूँ क्योंकि गोचर हमेशा चंद्र राशि पर ही होता है, इसलिए आप उसी के अनुसार देखें। और दूसरा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो साथ में अपनी कुंडली में कौन सी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, या शनि की, सपोज हमने शनि के अभी वीडियो शेयर की है तो उसमें आप शनि की स्थिति को भी जरूर देखिए। अगर आप ये दोनों चीज करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी गोचर के वीडियोस होते हैं भविष्यफल के रिगार्डिंग वो आप पर बहुत ठीक बैठेंगे। जुलाई से लेके दिसंबर तक के प्रेडिक्शंस शेयर करने वाली हूँ और साथ में हर वीडियो का, हर राशि का जो भी उपाय होगा साथ ही शेयर करूंगी। साथ ही एक विनम्र निवेदन आप सबसे अवश्य ही है,
जो लोगों ने सब्सक्राइब किया वो तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भविष्य में इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस होंगे। इसके साथ ही मैंने एक न्यूमरोलॉजी की लर्निंग, जिसे हम कह सकते हैं क्लासेस ही कह सकते हैं, उसके वीडियोस भी शेयर करना शुरू किए हैं इजी न्यूमरोलॉजी के नाम से। आप उन वीडियोस को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, उसी का एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो आप विदाउट कोई फी, विदाउट कोई क्लास ज्वाइन किए इजीली सीख जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है, क्योंकि सिंह राशि के इसमें अभी हम देख रहे हैं तो शनि गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि का गोचर इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो वैवाहिक जिंदगी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, और वहीं पे अभी शनि गोचर कर रहे हैं और वक्री होकर वो जाने वाले हैं आगे छठे भाव में। हालांकि छठा भाव शनि के लिए अच्छा भाव है, क्योंकि जो भी 6, 8, 12 भाव होते हैं, यहाँ पर अगर कोई भी पाप ग्रह आके बैठ जाता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट जिसे हम कह सकते हैं कि वैवाहिक जिंदगी जरूर शनि इतनी अच्छी स्थितियां निर्मित नहीं कर रहे हैं कि जो भी वैवाहिक जिंदगी में अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही होगी सिंह राशि वाले लोगों की, वो वैचारिक मतभेद के स्तर पर ही आ रही होगी, क्योंकि शनि आपको एक स्टबर्न नेचर देता है, मीन्स अपनी चलाने वाला। और जब भी हम किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में हो, जरूरी नहीं है कि हम वैवाहिक जिंदगी की पार्टनरशिप की ही बात करें, हम व्यावसायिक जिंदगी की भी पार्टनरशिप की बात करें, तो वहां पर भी आप अपना ही मत चलाते होंगे। तो ऐसे में कभी भी पार्टनरशिप, हेल्दी पार्टनरशिप नहीं हो पाती है। तो वैवाहिक जिंदगी में भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा होगा और आपके व्यावसायिक जिंदगी में भी। तो यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, लेकिन यही शनि 30 जून को जाने वाले हैं छठे भाव में, और छठा भाव शनि का अच्छा भाव है, यहाँ पर आपको अलग तरह के रिजल्ट देंगे। और जब भी कोई स्टार, शनि जैसा कोई स्टार वक्री होता है तो लंबे समय के लिए वक्री होंगे, तो 5 महीने जितना समय है कि वक्री रहेंगे, तो आपको छठे भाव के फल भी मिलेंगे। तो यहाँ पर छठे भाव में आपको रोग, ऋण, शत्रु से शनि बचाकर चलेंगे, क्योंकि आपका जो स्टबर्न नेचर है वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट लोगों को कर देता है। तो यहाँ पे शनि आपको, भले ही लोग आपसे जलेंगे, आपके प्रति शत्रुता रखेंगे, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक ऐसे ही जो भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हैं, हालांकि आ सकती है, क्योंकि लग्न पर ही शनि की दृष्टि है, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन वाला भी होता है, हेडेक भी होता है, सीट से संबंधित समस्याएं होती है, घुटनों से संबंधित समस्याएं भी होती है, रीनल इश्यूज भी हो रहे होंगे, तो वहां पर भी थोड़े से आपको रिलैक्स देने वाले हैं। किसी भी प्रकार का ऋण अगर ना लें तो बेस्ट है, अगर पहले का कुछ लिया हुआ है तो जैसे चल रहा है वैसे ही स्थितियां रहने वाली है। वहीं अष्टम भाव में आपके हैं राहु। राहु जैसे कि कोई भी पाप ग्रह अष्टम भाव में होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है, तो राहु की वजह से सबसे ज्यादा जो अच्छी चीजें होने वाली है वो होती है कि किसी भी प्रकार के आपके कानूनी जो मैटर्स हैं वो आपको एनी हाउ, जैसे नहीं होता कि किसी भी तरह से हम ये साक्ष्य जुटाए, वो हमने गवाह बदला तो हम एंड ऑफ द डे हम चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां आपके फेवर में हैं। साथ ही राहु यहाँ पे आपको ऑकल्ट में बहुत अधिक इंटरेस्ट दिखाने वाला है, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष जैसी चीजों में नहीं, तंत्र और मंत्र की जो चीजें होती है, जैसे सपोज मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, या अन्य जो इस तरह की विधाएं हैं, उनमें आपका बहुत इंटरेस्ट आएगा। और विशेषकर अगर केमिकल इंडस्ट्री में या मेडिकल इंडस्ट्री में जो लोग भी रिसर्च से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे नई दवाएं खोजना है या नए नए जो भी किसी भी क्षेत्र में जो नए अन्वेषण होते हैं, रिसर्च होती है, उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय है ये वाला, क्योंकि राहु आपको इस तरह की जो शार्प जो बुद्धि होती है, जो अचानक जो चीजें घटित करने वाला है, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां देने वाले हैं। वहीं राहु के जस्ट अपोजिट द्वितीय भाव में केतु है, केतु का काम है सिकोड़ देना चीजों को, तो यहाँ धन के भाव में जब केतु बैठ गए हैं तो धन में थोड़ी सी कमी हमें दिखाई दे रही है, मीन्स
अननेसेसरी जैसे जो व्यय हो गया हमारा, या टेबल में हमने व्यय कर दिया, या सब हम किसी प्रकार के कोई लीगल मुद्दे में पड़े हुए हैं, भले ही हम अंत में जीत जाए लेकिन हमें खर्च तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हैं। साथ ही ये क्योंकि यहाँ से हम एक्सटेंडेड फैमिली को भी देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से भी जो जुड़ाव या लगाव है थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आप नहीं लेंगे। साथ ही केतु की वजह से माणी कर्कश है ऐसा कुछ नहीं होने वाली है, हालांकि राहु जरूर इस तरह की बुद्धि देगा कि कभी कोई कटाक्ष आप कर दे या चीजों को बिगाड़ने की कोशिश करे, लेकिन वहीं पे केतु बैलेंस बनाएंगे कि चुप रह के गंभीरता के साथ चीजों को हैंडल कर लें, ये वाली स्थितियां भी दे रहा है। सबसे अच्छे जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं सिंह राशि वाले लोगों को, वो मिलने वाले हैं बृहस्पति देव की वजह से, क्योंकि बृहस्पति देव आपके दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो दशम भाव तो हमारे कार्य का भाव है, पिता का भाव है, तो पिता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन आपको उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, विशेषकर अगर उनको लंग से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो आपको जरूर उनकी केयर करनी है। वहीं पे कार्य क्षेत्र पर ही अगर गुरु की दृष्टि है तो कार्य आपका आराम से ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर बिजनेस के क्षेत्र में है या फाइनेंस से संबंधित अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है, और अगर गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी श्रेष्ठ समय है, और मीन्स आपका एक इजी गोइंग वाला जो समय नहीं होता है बिल्कुल वैसा ही समय है। और विशेषकर जुलाई अगस्त का समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, जब सूर्य और गुरु की युति होगी तो वो वाला समय आप सब लोगों के लिए श्रेष्ठ ही रहेगा। यहीं से जो गुरु की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है, हम तीनों दृष्टि की बात नहीं करेंगे, केवल एक डायरेक्ट दृष्टि की ही बात कर रहे हैं, वो पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, सुख भाव पर। माता का भी भाव है, जमीन वाहन का भी भाव है, तो वहां पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ऑब्वियसली चीजें बहुत अच्छे मानी होने वाली है, सुखों में अवश्य ही वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि में तो अमृत है, तो आपके सुखों में वृद्धि। वाहन आप नया खरीद सकते हैं, मकान नया ले सकते हैं, रिनोवेशन करवा सकते हैं, सजा सकते हैं, या अन्य जो भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं होती है आप उनको अवश्य ही जुटा सकते हैं। माता का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग चलेगी, मतलब भौतिक सुख सुविधाएं, पारिवारिक जीवन, सभी चीजें आपकी ठीक ही रहने वाली है। हालांकि जब 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव वक्री होंगे, रिजल्ट्स थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन तभी नेक्स्ट मंथ में 15 नवंबर को शनि देव मार्गी हो जाएंगे, तो पेन के बैलेंस बन जाएगा। तो मोर और लेस अच्छा ही आगे जाने वाला समय आप लोगों का दिखाई दे रहा है। तो आपको उपाय क्या करने हैं, आपके राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, हमारी आत्मा के कारक स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको सूर्यदेव के जो भी उपाय होते हैं, मीन्स सूर्य को जल चढ़ाना एक बहुत ही सरल उपाय है, आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जाप आप करते हैं तो भी अच्छा है, या आप आदित्य हृदय स्तोत्र को केवल सुने पर तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेके दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामनाएं। कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है, क्योंकि कन्या राशि के छठे भाव में ही शनि का गोचर एट प्रेजेंट चल रहा है। वक्री होंगे तो पांचवें भाव में चले जाएंगे, और छठे भाव में शनि अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि छठा आठवां जो भाव है वहां पर जो भी पाप ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो शनि भी छठे भाव में बहुत अच्छे ही रिजल्ट आपको देने वाले हैं। छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का, तो शत्रु आपका शनि की वजह से बिल्कुल भी हावी नहीं होने वाले हैं, ठीक, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, तो हाँ आपका खर्च अधिक करवाने वाले हैं। खर्च हो सकता है वो ट्रेवल में हो, आपका अननेसेसरी खर्च हॉस्पिटलाइजेशन में हो सकता है, ट्रेवल में हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हो सकते हैं, मीन्स जो हम पहले से नहीं सोचते हैं वो वाले अनावश्यक खर्चों में आपका व्यय अवश्य ही हो सकता है। लोन अगर जरूरत नहीं है तो नहीं लीजिए, क्योंकि शनि यहाँ पर इस तरह के कोई बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस क्षेत्र में दिलाएगा नहीं दिखाई दे रहा है। तो शनि की वजह से, क्योंकि शनि अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो वक्री होकर जाएंगे पांचवें भाव में, और पांचवा भाव क्या है, विद्या का भाव है, संतान का भाव है,
प्यार का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है, नेम और फेम का भाव है। तो जब भी शनि वक्री होते हैं तो थोड़े से सरप्राइजिंग रिजल्ट तो अवश्य ही देते हैं जो बहुत स्ट्रेंज होते हैं, लेकिन वक्री शनि हमेशा सॉलिड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देते हैं। तो जैसे अगर हम सपोज सबसे पहले बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की या प्यार की बात करते हैं, आप कोई प्यार में है, किसी रिश्ते में है आप, तो जो भी शनि की वजह से हो सकता है कि थोड़े से मतभेद पड़ जाए, गलतफहमी आपके बीच में आ जाए, या आप उस रिश्ते में इंटरेस्ट ही ना ले कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, जब तक शनि वक्री है जो 14 नवंबर तक है। तो ये वहां पर आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चलते हैं तो चीजें ठीक हो सकती है, अदरवाइज आप व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर एजुकेशन के ही भाव में शनि आ रहे हैं तो कई बार शनि चीजों को थोड़ा सुस्त करते हैं। जो भी चीजें आपकी चल रही, सपोज आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, अचानक से ही मन उचाट हो गया, आप कम अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। संतान से संबंधित चीजों में भी ऐसे कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ फिर भी कोई नई शुरुआत जैसी चीजें ना हो तो ज्यादा बेटर है। नेम फेम के लिए शनि कोई ऐसे बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा जॉब चेंज के लिए बहुत ज्यादा उकसा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दिलवा सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर भी आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करके ही चीजों को करना है तो ज्यादा बेटर होगा। तो शनि की वजह से थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट ही हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि छठे भाव में तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन पांचवें भाव में थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट देंगे। खराब नहीं कह सकते हैं, थोड़े से सोच कर अगर चलेंगे तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा होगा। वही राहु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव अगेन मैरिड लाइफ का भाव है या पार्टनरशिप का भाव है, भले भी व्यक्तिगत जीवन की हो या वैवाहिक जीवन की। तो राहु की वजह से अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं, हार्मोनी बनाकर रखते हैं, ऑनेस्ट रहते हैं अपने रिश्ते में, तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन यही राहु आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे करवाने की कोशिश अवश्य कर रहा होगा, और विशेषकर अनैतिक संबंधों में राहु बहुत डालता है। मीन्स भले वो एक शॉर्ट टर्म ही आपकी इंटरेस्ट होती है, लेकिन उससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो राहु की वजह से अगर आप इन सब चीजों से बचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं केतु तो आपके लग्न में ही गोचर कर रहा है, तो केतु का काम तो यूं भी चीजों को कम कर देना है, कंप्रेस कर देना है। तो केतु आपको हर जगह कोई भी निर्णय ले रहे होंगे, क्योंकि लग्न में ही जब भी गोचर कर रहा है तो पूरी पर्सनालिटी पर ही केतु का ही इफेक्ट अभी दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लो हो जाती होगी, निर्णय लेने में देर लगती होगी। जहां राहु उकसाता होगा वहीं पे डबल थॉट आ जाता होगा। केतु एक डबल थॉट, फिर से सोच लूं, तो उससे क्या होता है, निर्णय लेने में देरी हो जाती है। तो वही स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। केतु की वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा दिख रहे हैं, विशेषकर आंखों से संबंधित, सिर से संबंधित, मीन्स अपर पार्ट जो भी है उससे संबंधित चीजें आपकी दिखाई दे रही है। एंटी वाले इश्यूज भी दिख रहे हैं। तो अगर कुछ भी इस तरह की चीजें होती है तो थोड़ा एक्शन जल्दी लें तो ज्यादा बेटर होगा। तो इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर गुरु की है, क्योंकि गुरु तो भाग्य भाव में ही है। भाग्य भाव में जब गुरु का गोचर है तो भाग्य का साथ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलने वाला है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। वहाँ केतु भी आपको थोड़ा सा धर्म की तरफ रुझान करवाने वाले हैं, क्योंकि वो लग्न में ही है। प्लस इधर गुरु भी क्योंकि नवम भाव में ही बैठे हैं तो भाग्य भाव में है, प्लस धर्म के भी भाव में है, तो धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक चीजों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और वहीं से जो तीसरी, जो डायरेक्ट दृष्टि जा रही है वो तीसरे भाव पर, जो पराक्रम का भाव है, वहां पर गुरु की दृष्टि अच्छी ही मानी जाएगी। वहां पर आप जो लोग विशेषकर लेखन से संबंधित कार्य करते हैं, मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं, अकाउंट से संबंधित कार्य करते हैं, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी करते हैं, तो उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। जो लोग हीलिंग करते हैं, सपोज डॉक्टर भी हीलर हैं, ज्योतिष भी हीलर हैं, या आप अलग अलग तरह के कई तरह की टेक्निक्स होती है हीलिंग की, अगर आप कुछ भी करते हैं तो उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए भी मोर और लेस अच्छा ही समय है। हाँ, अक्टूबर 9 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति देव वक्री होंगे तो थोड़े से रिजल्ट्स में भी चेंज आएगा, लेकिन तब भी शनिदेव मार्ग ही हो जाने वाले हैं 14 नवंबर को। तो वहां पर भी चीजें कुछ न कुछ बैलेंस होने ही वाली है। फिर भी कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए अच्छा ही समय, पूरा ही मैं कहूंगी, बुरा नहीं है। क्योंकि कभी भी किसी भी राशि के लिए पूरा ही हम कहते हैं कि 6 महीने बहुत अच्छे जाएंगे, नहीं हो सकते, क्योंकि हर ही दिन स्टार बदल रहे हैं, रिजल्ट्स बदलेंगे। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अपने राशि के स्वामी के ही उपाय करने चाहिए। उनको मजबूत अगर आप कर लोगे
जो हमारे राशि के स्वामी है, अगर हमने उनको ही मजबूत कर लिया तो चाहे जो भी कोई स्टार हो वो हमें प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता है। तो आपकी राशि के स्वामी है स्वयं बुध, और बुध का जो बुधादित्य राजयोग तो नहीं कह सकते हम, पर लक्ष्मी नारायण योग जिसे हम कहते हैं, बुध और शुक्र के साथ मिलकर जुलाई के महीने में बनने वाला है, वो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका मतलब है जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए श्रेष्ठ है। हालांकि उसके बाद भी ऐसे बहुत बड़े मेजर इश्यूज नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हमें उपाय जरूर करने चाहिए। उसके लिए बुध के उपाय करने चाहिए। बुध के उपाय में आप सबसे अधिक कर सकते हैं हरी वस्तु का दान कर सकते हैं। घास की गड्डी आप किसी गरीब को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए, पालक मेथी की गड्डी आप मेट को दे दीजिए, वो भी एक श्रेष्ठ दान है। साबत जो मूंग होते हैं वो आप दान कर सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं बुधवार के दिन, तो बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। इसके साथ ही आप किन्नरों को कुछ न कुछ हरी वस्तु का दान अवश्य करें, या आपकी बुआ है, भतीजी है, बेटी है, बहन है, इन सब रिश्तों के लिए भी बुध ही गवर्न करते हैं। मीन्स इन रिश्तों को, तो अगर आप इन सारे रिश्तों को खुश रखते हैं, उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, उनसे अच्छी रिलेशनशिप रखते हैं, तो भी आपका बुध बहुत अच्छा होता है, आप कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है। साथ ही बुध के लिए हम गणेश जी को मानते हैं, तो आप गणेश जी का बीज मंत्र का जाप करें, गणपति अथर्वशीष को रोज सुने, पढ़े ना, केवल सुन भर लें, तो भी आपको बुध के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय बहुत ही अच्छा गुजरे, यही सारी शुभकामनाएं। 12 राशियों के लिए जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक बहुत अच्छे जाएं, ऐसी ही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गोचर के साथ। टिल देन, नमस्कार।